वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, यानी हम आसपास अपनी जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो मतलब किस चीज से बनी हुई हैं, क्या है, इनके बारे में सीखेंगे। ठीक, अब देखो भाई, इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई, पहले के लोग क्या सोचते थे। ठीक है, कि हाँ भाई, ऑल टाइम में क्या चलता था। देखो भाई, कुछ मतलब बहुत टाइम पहले क्या होता था कि भाई मनुष्य जो था, ठीक है, वो केवल ये सोचता था, मतलब कुछ दार्शनिक जो होते हैं, फिलोसोफर जो होते हैं, उन्होंने ये बताया था कि जितनी भी चीजें हैं वो केवल 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल। ठीक है, कौन कौन सी? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, है ना, ये बताई गई थी। और इनको क्या पंच तत्व का नाम दिया गया था। क्या इनको कहते थे? पंच तत्व। ठीक है, कि हाँ भाई, ये 5 चीजें हैं, इनसे ही पूरा संसार बना हुआ है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। ठीक है, तो भाई हाँ भाई, ये कहते यूनानी दार्शनिक जो थे, इन्होंने ये बात डिस्कस कर दी, मतलब डिस्क्राइब कर दी। देन इसके बाद आगे ये कहानी चलती रही। फिर भाई जब बहुत टाइम बीतता गया, तब भाई किसी कहते वैज्ञानिक ने जब वो बहुत ज्यादा शोध किए, बहुत ज्यादा कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए, तब हमें पता चला कि भाई कि असल में पदार्थ है क्या। तो उन्होंने मॉडर्न स्टेटमेंट किया दी कि भाई ऐसी वस्तु, ठीक है, या फिर हमारे आसपास ऐसी कोई भी रखी हुई चीज जो स्थान घेरती है। ठीक है, क्या घेरती है? स्थान घेरती है, अर्थात उसको कुछ ना कुछ आयतन होता है। ठीक है, आयतन होता है या फिर द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। ठीक, अब भाई इसमें पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आता है, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं, भौतिक स्वरूप। तो भाई जो हमारा इन्होंने जो डिस्क्राइब किया है, ठीक है, वैज्ञानिकों ने जो बताया, क्या बताया कि भाई पदार्थ जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, बहुत ज्यादा। ठीक है, मान लो कि हमने क्या देखा है कि जैसे हमारे पास एक पूरी वॉल होती है, जैसे ये पीछे वॉल है मेरे, ठीक है, यानी दीवार है। इस दीवार में भाई मान लो कि ये किससे मिलकर बनी हुई है? ये मान लो क्या है, ये बनी हुई किससे होती है? ईंट से मिलकर बनी हुई होती है। तो ईंट, ये जो कहते हैं दीवार है, ये पूरा पदार्थ मान लेते हैं, और जो हमारे पास ईंट है वो इसके कण हैं। ठीक है, तो हमारे जो पदार्थ हैं वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि भाई ये जो कण हैं ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, कि हम सोच भी नहीं सकते। मान लो ये रेत का कण भी इसके सामने बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब जो हमारे जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक, इसका हम अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, जो पदार्थ के कणों का साइज यानी आकार होता है, ठीक है, जो रेडियस होती है, वो हम माइक्रोमीटर में मापते हैं। किसमें? माइक्रोमीटर। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा, माइक्रोमीटर क्या होता है भाई? ठीक है, माइक्रोमीटर होता है भाई जब हम एक को किससे डिवाइड करते? एक के आगे 6 जीरो लगा के, 1 2 3 4 5 6, 1 माइक्रोमीटर के बराबर बनता है। ठीक है, यानी जितना अभी हमने ये लिखा है ना कि कहते जो कहते कितने, एक को कितने से डिवाइड करना है? एक के आगे 6 जीरो लगा के, तो ये बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर के। ठीक है, कितने के बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर के। अब इसे लिख कैसे सकते हैं? 10 की पावर -6 मीटर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 1 माइक्रोमीटर में कितने होते हैं? 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, कितने होते हैं? 1 माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर, इतने में हम उसको मापते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों को किस में मापते हैं? माइक्रोमीटर में, जो कि बराबर होता है हमारे किसके? 10 की पावर -6 मीटर के। ठीक है, इतना हमें डिस्कस हो गया। ठीक, फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है कि भाई कहते हैं ये जो हमारे पास पदार्थ के कण होते हैं ये कितने छोटे हैं। ठीक है, यानी ये मतलब इनके एक मिनट, ये पॉइंट तो हो चुका है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान क्या है? ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कैसे देख सकते हैं? अच्छा, एक पॉइंट अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, हम ये पॉइंट डिस्कस करें कि भाई
आपने कभी ये करा है कि पानी के अंदर नमक घोला है? ठीक है, ऑफ कोर्स घोला होगा क्योंकि आप बड़े बच्चे हो चुके हैं। ठीक है, कि आपने पानी के अंदर अगर नमक घोला हो या फिर चीनी घोली हो, तो भाई वो चीनी कहाँ गायब हो जाती है? अपनी मम्मी से पूछना कहाँ गायब हो जाती है, वो बताएंगी। ठीक है, वो कहेंगी बेटा हवा में उड़ जाती है। अब फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो चीनी कहाँ जाती है। ठीक, जैसे कि हमें क्या है, नमक का फॉर्मूला पता है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या आपको? मुझे पता है, मैं बताता हूँ। नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक, ठीक। अच्छा, अब दुकानदार से जाके ये मत मांगना कि हाँ भाई हमें सोडियम क्लोराइड दे दो, वो तुम्हें कहेगा पागल वागल हो गया क्या, यहाँ नहीं मिलता सोडियम क्लोराइड। अरे उसे क्या पता कि ये नमक का फॉर्मूला है। ठीक, तो NaCl को जब हम मतलब ये टूटता है Na+Cl- में टूटता है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है। जब हमारे पास कोई भी कहते हैं मतलब विलयन होगा, ठीक है, जब हम उसमें क्या करते हैं, नमक घोलते हैं। ठीक, जब उसमें नमक घोलते हैं, घोलते जाते हैं, घोलते जाते हैं, घोलते जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारे जो मतलब वो गायब सा हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है कि जो मान लो कि द्रव के मतलब जो पानी है उसके कण इतनी दूर दूर है। ठीक है, इतनी दूर दूर है। ओके, अब ये जो नमक के जो कण होंगे उनको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये भाई नमक क्या करता है, इनके बीच में आ जाता है। ठीक है, मिक्स हो जाता है जिससे वो दिखना ही बंद हो जाता है। तो भाई ये क्या है, नमक क्या कर रहा है, इनके बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से भाई वो गायब हो जाता है और हमें लगता है कि भाई नमक कहाँ गया। ठीक है, वो नमक किस में मिक्स हो चुका है, किस में मिल चुका है, वो मिल चुका है पानी में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई ये क्या है, कहते हैं पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब ये क्या करते हैं, कण जो होते हैं, जैसे नमक है, ये नमक के कण जो होते हैं NaCl के, ठीक है, ये किस में समावेशित हो जाते हैं, ये पानी में समावेशित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई ये पदार्थों के बीच क्या होता है, कौन सा कहते हैं, क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि भाई पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। एक काम करना भाई, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि भाई जब हमें क्या करें, एक ठंडे गिलास में मतलब एक गिलास में ठंडा पानी ले, एक गिलास में गर्म पानी ले। ठीक है, एक गिलास में ठंडा पानी और एक गिलास में बिल्कुल बढ़िया वाला गर्म पानी। ठीक, उसमें क्या करना है, हमें थोड़ी थोड़ी नील मिलानी है। ठीक है, नीली स्याही होती है सबके घर में। ठीक है, मम्मी से कहना कि हाँ भाई मुझे नीली स्याही चाहिए, या फिर ठीक है, नीली स्याही को क्या करना है, एक बूंद हमने गर्म पानी में डाली, एक बूंद हमने ठंडे पानी में डाली। उसके बाद आप देखना कि भाई किस में जल्दी मिलता है। ठीक है, किस में वो जल्दी मिल पाता है, यानी जो इंक है वो किस में जल्दी मिलेगी, तो वो मिलती है गर्म पानी में। आओ बताते हैं कैसे। जैसे कि आप अपने आप से ये एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि जब हम कहते हैं ठंड होती है तो क्या होते हैं भाई, लिहाफ में, ठीक है, बिल्कुल लोग कवर होके बिल्कुल एक कोने में बैठ जाते हैं सिकुड़ के। ठीक है, और जब गर्मी होती है तो भाई ऐसे इधर उधर नाचते फिरते हैं कि हाँ यार क्या करें, बड़ी गर्मी है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात ऐसी है, जब गर्मी होती है यानी जब कहते हैं तापमान बढ़ता है, ठीक है, तो पदार्थ की गतिशीलता बढ़ती है। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, निरंतर गति करते रहते हैं कि हाँ भाई इधर से उधर जाना, इधर से उधर जाना। अच्छा, पदार्थों के इधर से उधर ऐसे इधर उधर उधर जाने की गति को हम कहते हैं क्या, ब्राउनन मोशन। क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। कौन सी गति कहते हैं, ब्राउनी गति। पदार्थों की टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। याद रहेगा, ब्राउनी गति किसे कहते हैं, पदार्थों के टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। ठीक, अब एक पॉइंट एक और आता है कि हाँ भाई पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है, ये पता चल गया। अगर मुझे गतिशीलता को बढ़ाना हो, यानी उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाना हो, गतिज ऊर्जा का मतलब है गति करने के लिए जो ऊर्जा यूज हो रही है, गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा है। तापमान बढ़ने से
कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कैसे पता चला? जब हमने गर्म पानी में, देखो गर्म पानी में जब नील मिलाया वो बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है, मतलब एकदम से फैल जाता है, और जब ठंडे पानी में नील मिलाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे करके, मतलब बहुत टाइम लगाता है मिक्स होने में। मिक्स हो जाता है बट बहुत टाइम लगाएगा। तो इसलिए जब भी हमें किसी भी कण की गतिशीलता बढ़ानी होती है या फिर गतिज ऊर्जा बढ़ानी होती है तो हमें क्या करना है, तापमान को बढ़ाना है, तापमान इंक्रीज करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे कि हम इस समय गर्मी में मतलब पागल से हो रहे हैं, और ठंड में क्या होता है, कितना सुकून मिलता है, आराम से लिहाफ में कंबल में पड़े रहते हैं। यहाँ पर एक कपड़ा पहनना भी मुश्किल होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण, मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचे रखते हैं, मतलब बांधे हुए रखते हैं। ठीक है, अभी हम जब इससे आगे ऑब्जर्व करेंगे तो हम यहाँ पर एक तरह की स्ट्रक्चर रखेंगे कि हाँ भाई पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, कण भरे हुए होते हैं। इस तरीके से पदार्थ के कण, मतलब पदार्थ में क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, इस तरीके से जो ऑब्जर्व कर रखा है अभी तक। ठीक, अब ये कण एक दूसरे के पास कैसे टिके हुए हैं, ये इधर उधर क्यों नहीं भाग रहे हैं? ठीक है, ये इधर उधर क्यों नहीं भाग रहे हैं? तो भाई यहां से हमें पता चलता है पदार्थ के कणों के बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल होता है जिससे वो इधर उधर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, पदार्थ के कणों के बीच में कुछ ना कुछ तो आकर्षण बल होता है जिसकी वजह से वो इधर उधर नहीं भागते हैं और एक अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठीक है, अब वो बाद में डिसाइड करेंगे कि भाई हाँ भाई पदार्थ के कणों के आकर्षण बल के कारण भाई कितना, मतलब ये द्रव अवस्था में कैसे होता है, ठोस अवस्था में कैसे होता है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, तभी हमारे पदार्थ की संरचना संभव है, यानी पदार्थ का रह पाना है, तभी हम बने हुए बैठे हैं। ठीक है, कहते हमारा जो भी जितनी भी आसपास की चीजें है उनकी बनावट संभव है। ठीक है, कैसे? जब पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। अगर यही इसका अपोजिट प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, यानी एक दूसरे को दूर फेंकने वाला बल पाया जाता है, तो भाई पदार्थ के कण तो एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे तो भाई पास में कौन रहेगा, और पास में नहीं रहेंगे तो भाई पदार्थ की संरचना ही कैसे संभव होगी? ठीक है, तो इसलिए पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल भी बहुत आवश्यक है पदार्थ की संरचना को बनाए रखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पदार्थ की अवस्थाएं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। हमने फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते भाई क्या क्या देखा था। कि भाई हमने सबसे पहले देखा कि भाई हमारे पास जो एक मिनट लोड ऑन में टाइम ले रहा है। ठीक है, हमने सबसे पहले देखा कि भाई इन मतलब प्राचीन एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि 5 चीजें मानी जाती कि सभी चीजें इन 5 चीजों से बनी होती है। कौन कौन सी? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। इन 5 चीजों से सभी चीजें बनी होती है, जो पहले के फिलोसोफर बताते थे। फिर वैज्ञानिकों ने शोध किया, फिर बताया कि हाँ भाई पदार्थ, मतलब सब चीजें किससे बनी हुई है, पदार्थों से बनी हुई है। ऐसी वस्तु, ठीक है, ऐसी चीज या फिर पत्थर, पक्षी, जो भी है, ऐसी चीज जो स्थान घेरती है, ठीक है, और तथा जिसका द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम किस में मापते हैं? माइक्रोमीटर में मापते हैं। और एक माइक्रोमीटर, सॉरी को नाम लिख दिया, ठीक है, एक माइक्रोमीटर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के। ये हमने डिस्कस करा। ठीक, फिर इसके बाद भाई नेक्स्ट आ जाता है पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। तो सबसे पहला गुण क्या था कि वो पदार्थों के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसके लिए हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि हाँ भाई हमें क्या करना है, जैसे हम पानी में नमक घोलते हैं तो वो नमक कहाँ गायब हो रहा है, वो भाई उनके कहते बीच वाले जो खाली स्थान होता है उनमें समावेशित हो जाता है, जिससे वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक, फिर हमने ये देखा कि भाई पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे इनकी गतिशीलता का पता करा? हमने एक गिलास में ठंडा पानी लिया, एक गिलास में गर्म पानी लिया, और दोनों गिलासों में एक एक बूंद डाली। किस गिलास में सबसे पहले गर्म पानी, मतलब इंक मिलती है, एक एक बूंद जो इंक की डाली है, वो किस चीज की, मतलब किस गिलास में सबसे पहले मिलेगी? वो सबसे पहले मिलती है गर्म गिलास में। क्यों? क्योंकि भाई गर्म
जब हम किसी भी कहते हैं पदार्थ के कणों का क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उनके टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उनकी गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है और इससे वो कण क्या है, गति तेज करते हैं। ठीक है, गति तेज करते हैं तो भाई इधर उधर जल्दी भागते हैं। फिर हमने एक टॉपिक और पढ़ा, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होती है, पदार्थों की टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। पदार्थों की टेढ़ी मेढ़ी गति को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। और फिर हमने इसके बाद देखा कि भाई पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल का मतलब है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को बांधे रखते हैं, दूर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, जिसके कारण पदार्थ की संरचना संभव है। ठीक है, अगर पदार्थ के कण एक दूसरे को भागने देंगे तो भाई पदार्थ के कणों की संरचना मतलब पदार्थ ही नहीं बन पाएगा, हमारा अस्तित्व भी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए पदार्थ के कणों की क्या है, आकर्षण बल पाया जाता है, हमने ये माना। और फिर उसके बाद जिससे हमारे पदार्थ मतलब पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण के कारण ही पदार्थ के कणों की संरचना संभव है, पदार्थ की संरचना संभव है, सॉरी। ठीक, नेक्स्ट हमने अब जो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं वो है पदार्थ की अवस्थाएं। ये कहाँ का है हो गया भाई, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, वो बाय बाय।